हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी बच्चों। मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने लॉज ऑफ मोशन पार्ट 1 बच्चा स्टार्ट किया था बच्चा। और हमने जो है लास्ट लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बच्चा जो है न्यूटन्स, है ना, न्यूटन्स के क्या कौन कौन से जो है लॉज हैं, इन सब का बातचीत किया था बच्चा। और उसके पहले हमने अरिस्टोटल, फैलेसी और गैलीलियो का जो है स्टेटमेंट था बच्चा, उसके बारे में बातचीत किया था। और फिर हमने जो है उसी के ऑर्डर में फिर हमने इनर्शिया मींस हमने इनर्शिया को भी डिस्कस किया था बच्चा, क्या होता है इनर्शिया। तो इन सब का बातचीत हमने ऑलरेडी कर रखा है बच्चा। तो लास्ट पॉइंट पे हमने देखा था बच्चा इंपल्स, और हमने आपको बोला था, और ऐसा बोल सकते हैं हमने हमने ये डिस्कस किया था बच्चा, जो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ होता है बच्चा, वो इंपल्स होता है। इस सब का बातचीत हमने ऑलरेडी कर रखा है बच्चा। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं, आइए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक जो है खूबसूरत से क्वेश्चन से बच्चा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा। क्या बोला है? इफ द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m इंडिकेटेड बाय फोर्स टाइम ग्राफ shown below, the change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 सेकंड। बच्चा चेंज इन मोमेंटम के बारे में बातचीत कर रहा है। जीरो से 8 सेकंड, है ना, 0 से 8 सेकंड के बीच में मोमेंटम चेंज का बातचीत कर रहा है। 0 से 8 सेकंड के बीच में मोमेंटम चेंज का बातचीत कर रहा है बच्चा। तो कैसे करेंगे हमने ऑलरेडी देख रखा है। हमसे पूछा है मोमेंटम चेंज, तो जो एरिया होता है बच्चा फोर्स टाइम ग्राफ में, जो एरिया होता है बच्चा, वो होता है इंपल्स। वो होता है क्या बच्चा? इंपल्स। और इंपल्स होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम। हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख रखा है चेंज इन मोमेंटम। और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, अगर आपको याद हो, अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको कहानी समझ में आ रही होगी, चेंज इन मोमेंटम। अब इसमें सिंपल वो हमसे चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है बच्चा। चेंज इन मोमेंटम क्या पूछ रहा है? चेंज इन मोमेंटम। तो हम क्या करेंगे? इंपल्स निकाल लेंगे। और इंपल्स क्या होता है बच्चा? फोर्स टाइम ग्राफ में, है ना, फोर्स टाइम ग्राफ में फोर्स और टाइम ग्राफ के बीच में जो एरिया बच्चा, उसको एरिया को निकालेंगे। और अपवर्ड एरिया हम लोग पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड एरिया क्या हो जाएगा बच्चा? निगेटिव हो जाएगा बच्चा। एरिया अंडर द कर्व अगर बातचीत किया जाए तो ये हमारा एरिया हो जाएगा बच्चा। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ये हो जाएगा बच्चा हमारा एरिया अंडर द कर्व, ये हो गया। बट ये एरिया बच्चा बिलो द एक्स एक्सिस है, तो ये वाला एरिया हम लोग नेगेटिव लेंगे। और जो एरिया एबव द एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, उस एरिया को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो बच्चा इस एरिया को अगर निकाला जाए बच्चा, कितना हो गया? ये ट्रायंगल है बच्चा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बच्चा? 2 है। और हाइट कितना बच्चा? 6 है। यहां से आ गया ये 6 यूनिट आ गया ये एरिया, 6 यूनिट। इस एरिया का बातचीत कर लेते हैं बच्चा। यहाँ पे 3 आई थिंक, है ना, आई थिंक 3 है, देख लिया जाए। हाँ, 3 और -3 जो भी है अपोजिट डायरेक्शन में है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 और -3 जो भी आप लिख लीजिए। तो ये जो एरिया है बच्चा, तो इसका जो हमारा लेंथ कितना हो गया? 2 हो गया। और जो जो बच्चा ये जो हाइट हो गया वो 3 हो गया। तो ये कितना हो गया? 3 इंटू 2 हो गया, ये 6 यूनिट हो गया बच्चा। और ये एरिया हमारा नेगेटिव आएगा, ये एरिया हमारा नेगेटिव आएगा। 3 इंटू 2 6 हो गया बच्चा, है ना। ये लेंथ कितना है? 2, ये लेंथ 3 है। 3 इंटू 2 6। इस एरिया के बारे में बातचीत कर लीजिए बच्चा। तो इस एरिया का लेंथ ये कितना बच्चा? ये 4 से स्टार्ट हुआ, 8 पे एंड हो गया, तो ये लेंथ हो गया 4। और ये हाइट कितना बच्चा? 3। तो कितना हो गया? 3 इंटू 4, ये हो गया बच्चा 12 यूनिट। अब देखिए ये वाला हमारा प्लस होगा बच्चा, पॉजिटिव होगा। बट ये क्या होगा बच्चा? निगेटिव होगा। और ये अपवर्ड है तो ये तो पॉजिटिव होगा बच्चा। तो हमारा जो है टोटल इंपल्स आ गया। इंपल्स बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं, दोनों सेम होगा बच्चा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चा? ये +6 होगा ऊपर वाला, नीचे वाला ये -6 हो गया बच्चा। और ये क्या बच्चा? ये +12 हो गया, +12। यहां से आ गया हमारा आंसर 12, है ना, केजी मीटर पर सेकेंड। ये हो गया बच्चा हमारा हमारा जो है चेंज इन मोमेंटम इन फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था, हम मान लीजिए, है ना, पूछता है, मान लीजिए मास दे दिया इसी क्वेश्चन में, मान लीजिए मास दे दिया बच्चा, सपोज मास दे दिया है 2 kg। ऐसे ही मास कितना दिया बच्चा? 2 kg। और इनिशियल स्पीड दिया है मान लीजिए बच्चा जो है 1 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए दिया है। तो पूछ सकता है व्हाट विल बी द फाइनल स्पीड। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछता कि इनिशियल स्पीड क्या है बच्चा? 1 मीटर पर सेकेंड है, मतलब t इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल का स्पीड कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड स्पीड एट 8 सेकेंड, है ना, स्पीड एट 8 सेकेंड, स्पीड एट 8 सेकेंड। इसी क्वेश्चन में स्पीड एट 8 सेकेंड मान लीजिए पूछता है, तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। फिर से क्या करेंगे बच्चा? 0 पे कहानी दिया हुआ है, 8 पे निकालना है, तो 0 से 8 तक का जो है एरिया निकालेंगे, है ना। 0 पे स्टार्टिंग स्पीड दिया हुआ बच्चा, 0 पे दिया हुआ है और 8 पे पूछ रहा है, तो 0 से 8 तक जो हम लोग एरिया निकालेंगे,
तो एरिया हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है बच्चा, कितना है 12 है, तो ये क्या हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, सो v माइनस यू, है ना, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, mv माइनस mu, यू क्या होगा बच्चा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एरिया होगा जो कि इंपल्स है, कितना आ गया बच्चा 12 है, पुट कर दिया जाए, 2 पुट करेंगे बच्चा यहाँ से, तो v माइनस यू कितना होगा बच्चा, यहाँ से 12 हो गया 2, और फाइनल स्पीड हमें बताना है, इनिशियल स्पीड 1 है बच्चा, यहाँ से तो निकाल लेंगे, कहानी आसान हो जाएगी, कितना हो गया बच्चा v माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा बच्चा 6 हो गया, तो v हो गया हमारा 7 मीटर पर सेकंड, मतलब जहां तक का एरिया पूछेगा वहीं तक का एरिया लेंगे, 0 से 8 तक का बातचीत किया है, तो 8 सेकंड तक का, 0 से 8 सेकंड तक का एरिया हमने लिया, और हमारा 8 सेकंड पे फाइनल स्पीड आ गया 7 मीटर पर सेकंड। कहानी समझ में आया? मान लीजिए वो पूछता फाइंड स्पीड, मान लीजिए सेम केस है, ये दोनों कंडीशन सेम गिवन है बच्चा, मान लीजिए ये दोनों सेम गिवन है, दोनों ये सेम मैं रख रहा हूं, इस डेटा को, मास को और इनिशियल स्पीड को मैंने सेम रखा। मान लीजिए पूछता है फाइंड स्पीड एट 2 सेकंड, तो हम लोग जो है 0 पे कहानी हमें पता है गिवन है, 2 पे निकालना है, तो केवल इतना ही एरिया हम लोग लेते हैं, 0 से 2 सेकंड तक का एरिया लेते हैं, जहां तक के टाइम का बातचीत करेगा वहां तक का हमें एरिया लेना पड़ेगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई हो गई बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, फिर जो है अब बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम का डिफरेंट केस में, उससे कहानी हमारा और क्लियर होगा। चलिए बच्चा छाप लिया जाए कहानी, छाप लिया जाए कहानी। अब देखिए बच्चा कुछ डिफरेंट जो है केस का बातचीत कर लिया जाए चेंज इन मोमेंटम में, है ना, तो लिखेंगे कहानी, देखते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, है ना, इन डिफरेंट केसेस, है ना, कुछ केस का बातचीत कर लिया जाए, कुछ डेटा हम लोग जो है याद रखेंगे, तो उससे हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, और ये सब चीजें जो है होना भी चाहिए बच्चा, क्योंकि जो अच्छा स्टूडेंट होता है, जो लोग कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करता है, वो कुछ डेटा को याद रखता है, उससे जो है क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम कम लगता है और जिंदगी आसान हो जाती है बच्चा। अब देखिए मान लीजिए कोई बॉडी है बच्चा, उसका मास m है, क्या है, एक बॉडी है, उसका मास m है, क्या बच्चा, बॉडी है, मास m है, और इनिशियल जो है, और जो स्पीड है बच्चा उसका, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, जो इनिशियल स्पीड है, या ऐसे, है ना, ऐसे, है ना, रुकिए एक मिनट, इसको हटा ही देते हैं, और बॉडी है, मास m है बच्चा, है ना, बॉडी है, उसका मास m है, तो केस 1 देखते हैं, स्पीड पे आते हैं अभी, है ना। अब देखिए बच्चा केस 1, अब बच्चा मान लीजिए ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी बच्चा वो हिट्स द वॉल, वो जो है एक वॉल को हिट कर रही है, एंड कम्स टू द रेस्ट, एंड वो जो बॉडी है बच्चा, वो जो मास है, वो एक दीवार को, एक वॉल को हिट कर रहा है, और फिर जो है रेस्ट में आ जा रहा है, मान लीजिए बच्चा ये दीवार है, वॉल है, जो भी है ना। अब बच्चा ये जो बॉडी है जिसका मास m है, इसका स्पीड बच्चा कितना है, v है, मान लीजिए कितना है, v है, मास m है। अब बच्चा ये बॉडी जो है स्ट्राइक की यहाँ पे, और आफ्टर स्ट्राइक बच्चा क्या हुआ, है ना, ये जो है रुक गई, तो क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चा। अच्छा देखिए एक चीज और आपको बता देते हैं बच्चा, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप वेक्टर की तरह लिखोगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। उससे क्या फायदा है, वेक्टर अगर आप जो है वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ना ही आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा, आपको डायरेक्शन का भी आइडिया हो जाएगा, है ना। मैग्नीट्यूड तो मिलना है, डायरेक्शन में मिलेगा, इसीलिए वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। तो यहां से निकालेंगे बच्चा चेंज इन मोमेंटम, यहां से कितना हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, देखिए चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी वेक्टर, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बच्चा फाइनल मोमेंटम क्या है, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ से फिर से बच्चा x यहाँ पे हो गया और y ऐसे हो गया, है ना, x बच्चा इस डायरेक्शन में हो गया और y ऐसे हो गया, नॉर्मली x y कोऑर्डिनेट हमने डिफाइन कर लिया, तो ये पॉजिटिव x हो गया, ये पॉजिटिव y हो गया। और हमें पता है x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है और y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, i कैप j कैप। तो फाइनल वेक्टर बच्चा, फाइनली बॉडी जो है रेस्ट पे आ गई, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो v 0 हो गया बच्चा, तो फाइनल मोमेंटम 0 हो गया, माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है बच्चा, मास इनटू जो है बच्चा वेलोसिटी कितनी है v, और वो भी किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव यस डायरेक्शन में है, तो ऐसे लिखेंगे v i कैप। तो ये हो गया बच्चा डेल्टा p इक्वल्स टू, फाइनली हमारा चेंज इन मोमेंटम हो गया बच्चा कितना है यहाँ से, माइनस एम वी आई कैप, ये हो गया बच्चा। अब देखिए हमारा चेंज इन मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया, डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम मैग्नीट्यूड कितना है बच्चा, m इंटू वी,
और डायरेक्शन आया बच्चा माइनस आई कैप। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखेंगे तो जिंदगी और थोड़ी सी आसान लगेगी। देखिए माइनस आई कैप, कहानी समझ में आया? अब देखिए ये है चेंज इन मोमेंटम किसका, किसका बच्चा, चेंज इन मोमेंटम किसका है, इस बॉडी का है, इस मास का है। और क्या आया बच्चा, ऐसे माइनस आया, माइनस आई कैप आ रहा है डायरेक्शन। देखिए फील लीजिए, डायरेक्शन का फील लीजिए बच्चा। हमें पता है फोर्स एक्सटर्नल क्या होता है बच्चा, फोर्स एक्सटर्नल होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो जो भी चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, जो भी चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में बॉडी पे फोर्स लगेगा। या ऐसे बोल सकते हैं बॉडी पे फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा। तो चेंज इन मोमेंटम आया है बच्चा, उसका डायरेक्शन माइनस आई कैप, मतलब इस डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। मतलब इस बॉडी पे जो मास एम है, इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है किसमें, किस तरफ, लेफ्ट डायरेक्शन में। इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में। किसने लगाया, इस वॉल ने लगाया। तो एक्शन रिएक्शन, तो ये जो है, अब जो है अगर ये वॉल जो है, ऐसे बोल सकते हैं, ये जो है मास जो है इस वॉल पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ, राइट की तरफ। तो क्या कर रहा है, वॉल भी जो है एक्शन रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ बच्चा, तो वॉल भी फोर्स लगाएगा उतने ही मैग्नीट्यूड का बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हमारा जो है बॉडी पे जो फोर्स आ रहा है बच्चा, जो मास एम है, इस पे जो फोर्स आ रहा है वो नेगेटिव एक्स की तरफ आ रहा है। फिर से मैं बोलता हूं, इस मास ने फोर्स लगाया वॉल पे टुवर्ड्स राइट, तो वॉल जो है, जो दीवार है, ये इस मास से फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, एक्शन रिएक्शन। और हमारे देखिए ये जो फोर्स आया बच्चा, ये जो चेंज इन मोमेंटम आया है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। किसका मोमेंटम चेंज हुआ है, इस मास का चेंज हुआ है, इस जो बॉडी है या मास है इसका मोमेंटम चेंज हुआ है, तो फोर्स इस पे आएगा। ये जो चेंज इन मोमेंटम आएगा बच्चा, ये किसका चेंज इन मोमेंटम है, इस मास का या बॉडी का चेंज इन मोमेंटम है। तो फोर्स भी उसी पे आएगा बच्चा। ये जो फोर्स आ रहा है ये इसी पे फोर्स आ रहा है, इस मास पे फोर्स आ रहा है। तो हमारा आ गया बच्चा, चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो फोर्स भी इस मास पे ऑब्वियसली नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब ये जो बॉडी है इस वॉल पे राइट की तरफ फोर्स लगा रही है, एक्शन रिएक्शन। कहानी समझ में आया? मास लगा रहा है वॉल पे फोर्स राइट की तरफ, और वॉल जो है लगा रहा है इस मास पे फोर्स लेफ्ट की तरफ। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कहानी समझ में बच्चा? अब देखिए केस 2 का बातचीत करते हैं बच्चा। ये केस 1 हो गया, केस 1 हो गया, और केस 2 का बातचीत कर लेते हैं। यहीं पे बातचीत कर लेते हैं, है ना। देखिए केस 2 का बातचीत कर लेते हैं बच्चा। केस 2 मान लीजिए बच्चा, ये जो मास है, ये जो बॉडी है ना, बॉडी है बच्चा, ये जो वो वॉल को हिट कर रही है और रीबाउंड कर रही है विद सेम स्पीड, है ना। मतलब बॉडी hits the wall and rebound with the same speed, सेम स्पीड से जो हो बाउंस बैक कर रही है बच्चा। कहानी समझ में आया? तो इस तरह से हमारा डायग्राम हो गया। ये हमारा हो गया वॉल, और ये बोलते हैं दीवार, बोल सकते हैं दीवार मूवी आया था एक, बहुत पहले दीवार मूवी आया था बच्चा। आई मीन टू वी कैप बच्चा। स्पीड कितना है, देखिए स्पीड क्या होता है बच्चा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक्स और वाई कैप। स्पीड क्या है, इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे बाउंस बैक हुआ और फिर से जो बच्चा घूम के इसी लाइन पे जो है वो उसका स्पीड फिर से क्या रहा बच्चा, वी रह गया। फिर से क्या रह गया, स्पीड वी रह गया। कहानी समझ में आया? थोड़ा छोटू ड्रॉ कर दें, उधर छोटू है तो इधर भी छोटू रहने देते हैं। चलिए कहानी दिख रहा है आपको? हाँ कहानी दिख रहा है बच्चा। तो यहां से बच्चा अब बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया बच्चा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये फॉर फाइनल, आई फॉर इनिशियल। फाइनल मोमेंटम बच्चा, फाइनल मोमेंटम है लेफ्ट की तरफ, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो मास इनटू जो वेलोसिटी है बच्चा, वो क्या बच्चा, नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो क्या करेंगे बच्चा, माइनस वी आई कैप लिखेंगे, माइनस वी आई कैप हो गया। वेलोसिटी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, पॉजिटिव में होता तो वी आई कैप लिखते। और बच्चा माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है बच्चा, मास से तो इसको, मास क्या बच्चा स्केलर है, उससे तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। जो स्पीड का डायरेक्शन होगा वही जो है डिफाइन करेगा क्या बच्चा, वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब देखिए बच्चा, तो ये जो है इनिशियल स्पीड हमारा टुवर्ड्स राइट की तरफ है, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चा, वी आई कैप हो जाएगा बच्चा। ये कहानी समझ में आया बच्चा, वी आई कैप। तो हमारा चेंज इन मोमेंटम अगर आप निकालें बच्चा, तो आ जाएगा हमारा चेंज इन मोमेंटम कितना होगा बच्चा, माइनस माइनस दोनों माइनस हो गया बच्चा, ऐड हो गया -2 mv आई कैप। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कुछ और खूबसूरती के साथ, 2 mv माइनस आई कैप। ये हो गया बच्चा चेंज इन मोमेंटम।
अगेन चेंज इन मोमेंटम हमारा आ रहा है किस डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। किसका मोमेंटम चेंज हुआ, इस मास का मोमेंटम चेंज हुआ। तो फोर्स, तो इस मास का मोमेंटम चेंज हुआ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन आ रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन माइनस आई कैप। चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन आ रहा है बच्चा किधर, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो इस मास पे भी फोर्स किधर आएगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन दोनों पैरेलल में होंगे, फोर्स और मोमेंटम चेंज दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे बच्चा। कहानी समझ आया। और मोमेंटम आ गया बच्चा, यहां से मैग्नीट्यूड का बात करेंगे 2mv हो गया। तो नेक्स्ट टाइम से बट्टी, बट्टी मतलब याद रखना, कुछ लैंग्वेज में कहीं बोला जाता है ना। हम बहुत सारे जो है भारत जो देश है बच्चा, वो जो है विविधताओं का ना, बहुत सारा कल्चर है यहाँ पे, बहुत सारे जो है भाषाएं चलती हैं। बट्टी बच्चा बोलते हैं, बट्टी मतलब याद करना, बट्टी मतलब रखना है, सॉरी हाँ, बट्टी मतलब क्या बच्चा, रट के रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो बच्चा ये हो गया इस केस में हमारा। तो नेक्स्ट टाइम हम याद रखेंगे, अगर जो है बॉडी जो है स्ट्राइक की और जो रेस्ट में आ गई, तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा mv। मैग्नीट्यूड से डील करेंगे, कितना बच्चा है mv, और डायरेक्शन तो हमें पता है किस तरफ लग रहा है फोर्स। तो इस केस में चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा m इंटू v। और यहाँ पे बच्चा अगर बॉडी रिबाउंड करेगी विद सेम स्पीड से, तो जो है चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना बच्चा, 2mv। नेक्स्ट टाइम से ऐसे याद रखेंगे। अब बच्चा देखिए यही केस है, देखिए यही केस है यहाँ पे। देखिए अगर यही केस हो गया, अगर मान लीजिए ये जो है वॉल है बच्चा, वो वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, तो कहानी सेम रहने वाली है ना। कहानी क्या बच्चा, सेम रहने वाली है, जैसे भी हो जाए, या वॉल वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, मैग्नीट्यूड इतना ही आने वाला है, मैग्नीट्यूड इतना ही आने वाला है। जैसे मान लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये क्या हो, ग्राउंड हो गया बच्चा। अभी हम लोग इलास्टिसिटी का बातचीत नहीं कर, सॉरी, अभी हम लोग जो है ना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, आगे ये सब जो है लॉस और गेन का बातचीत नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग, जो है सिंपल स्पीड कांस्टेंट है, सॉरी एनर्जी क्या बच्चा, सेम है। देखिए इनिशियली एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर, फाइनली स्पीड कितना है अभी, तो अगेन एनर्जी कितना हो बच्चा, हाफ mv स्क्वायर। तो कोई लॉस वगैरह नहीं है अगर, तो बच्चा ऐसे बोल सकते हैं, अगर ये वॉल जो है बच्चा अभी वर्टिकल है, मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, और स्टोरी सेम है बच्चा, मान लीजिए मास m है, स्पीड v से जो स्ट्राइक किया, और आफ्टर बाउंस बैक बच्चा जो है ये मास का स्पीड फिर से v है बच्चा। तो इस केस में भी जो बच्चा चेंज इन मोमेंटम होगा वो 2mv हो जाएगा, 2mv। कहानी समझ में आया, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। मैं स्क्रीन पे देख लूं, कहानी आपको दिख रहा है, हाँ बच्चा कहानी आपको दिख रहा है, कहानी आपको दिख रहा है, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो वॉल वर्टिकल हो इस तरह से, जो हमारा जो दीवार है या जो भी ये सरफेस है बच्चा, अभी ये सरफेस, ये जो वॉल का जो सरफेस है बच्चा, बोल सकते हैं जो वर्टिकल सरफेस है, अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया और स्टोरी सेम रहा, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड सेम है, बाउंस बैक किया विद सेम स्पीड, तो हमारा अगेन यहाँ पे भी चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया बच्चा, मैग्नीट्यूड 2mv हो जाएगा, 2mv। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी बच्चा। चलिए बच्चा छाप ले जाए कहानी छाप ले जाए, फिर नेक्स्ट सेशन का बातचीत करते हैं। जब मास जो है किसी सरफेस को हिट करेगा, है ना, नॉर्मली हिट ना करे, कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है, कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो, उस केस में देखेंगे बच्चा। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा। अब देखिए बच्चा कहानी केस 3 का बातचीत कर लेते हैं, बच्चा। देखिए ये सब चीजें याद रखेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी बच्चा। ये सब चीजें जो हम लोग देख रहे हैं डेरिवेशन, जो भी हम लोग देख रहे हैं बच्चा, उसको रट के रखेंगे। अब देखिए बच्चा, अब इस केस में जो है जो मास है या जो बॉडी है बच्चा, वो जो है नॉर्मली स्ट्राइक नहीं कर रही है, वो कुछ एंगल पे, देखिए मास यहाँ पे है बच्चा, देखिए मास m हो गया। अब ये क्या बच्चा, देखिए इस तरफ से मास यहाँ पे आया, ऐसे इस तरफ से, तो इस पॉइंट पे जो है देखिए नॉर्मल जो है ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे। अगर ये मास जो ऐसे आया बच्चा, देखिए यूं आया, यूं यहाँ पे आया, यहाँ पे जब यहाँ पे आया बच्चा, यहाँ पे ऐसे, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ये क्या हुआ बच्चा, देखिए ये हमारा बच्चा, ये रुके थोड़ा सा और क्लियर कर दें, जिंदगी आसान हो जाएगी। रुक जाइए। अब देखिए बच्चा, अब बच्चा ये मास जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है विद स्पीड v, यहाँ पे आया बच्चा, और जब यहाँ पे ऐसे आएगा ये, तो कुछ इस तरह से कहानी हो जाएगी, इस तरह से। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया बच्चा। ये क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो है कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चा कॉमन टेंजेंट। ये कॉमन टेंजेंट हो जाएगा जब भी कोई भी दो सरफेस, मान लीजिए
ये समझ लीजिए कोई भी दो सरफेस हो, मान लीजिए एक जो हॉरिजॉन्टल है, मान लीजिए एक ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है कोई, देखिए इधर एक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये कोई बच्चा जो है सपोज जो है स्फेरिकल सरफेस है। तो यहाँ पे अगर हमें कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करना है तो पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पकड़ लिया जाएगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्या बच्चा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसा टेंजेंट मतलब कॉमन टेंजेंट होगा, मतलब ऐसा एक लाइन होगा जो दोनों सरफेस के, इसके और इसके दोनों के टेंजेंट होगा बच्चा। तो सर इस पॉइंट पे स्फीयर के टेंजेंट तो यही पॉसिबल है, और ये लाइन जो है, ये जो टेंजेंट है वो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के भी टेंजेंट है बच्चा। कहानी समझ में आया? ये बच्चा हो गया कॉमन टेंजेंट, और नॉर्मल जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो गया बच्चा कॉमन नॉर्मल। कहानी समझ में आया? ये हो गया कॉमन नॉर्मल। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। नहीं तो हम लोग बात करेंगे वर्क पावर एनर्जी में, जब हम लोग कोलिजन का बातचीत किया जाएगा तो वहां पे और अच्छे से कहानी क्लियर होगा। चलिए बच्चा, तो ये जो है बॉल जो है इस तरह से आया बच्चा, इसको रब कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है अभी। अब बच्चा ये इस तरह से आया बच्चा, यहाँ से स्पीड v से, और जो है ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल हो गया बच्चा, ये हमारा कॉमन नॉर्मल हो गया, ऐसे बोल सकते हैं कॉमन नॉर्मल हो गया। और ये वो होता है बच्चा, ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन आ रहा है और ये नॉर्मल, ये जो एंगल होता है बच्चा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे ऐसे बाउंस बैक किया है बच्चा, ये विद सेम स्पीड से बाउंस बैक किया। कितने स्पीड से? सेम स्पीड से बच्चा ये बाउंस बैक किया, सेम स्पीड से। और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है बच्चा। अभी हम यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस का बातचीत नहीं कर रहे हैं, आगे देखेंगे हम लोग जो है कोलिजन में हम हमेशा ये दोनों एंगल सेम नहीं होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है बच्चा। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा सेम नहीं होगा, जब कोई लॉस नहीं होगा, जब एनर्जी कंजर्व होगा, आगे देखेंगे वर्क पावर एनर्जी में। बस अब अभी के लिए इतना ही याद रखिए कि हम दोनों एंगल को सेम ले रहे हैं बच्चा। अब देखिए बच्चा कैसे सॉल्व करेंगे कहानी इसको ऐसे। अब देखिए, अब बच्चा ये x हो गया, ये y हो गया, ऑलरेडी हमने देख रखा है। अब बच्चा अब देखा जाए, ये जो वेलोसिटी है अब ये नॉर्मली हिट नहीं कर रहा है, अभी तक वो नॉर्मली हिट कर रहा था, परपेंडिकुलरली बोलते हैं ऐसे हिट कर रहा था। लेकिन अब जो ये मास है बच्चा, ये जो वेलोसिटी है इसकी, वो बच्चा नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल परपेंडिकुलरली मतलब नॉर्मली हिट नहीं कर रहा है, इस वॉल को इस तरह से नॉर्मली हिट नहीं कर रहा है। कुछ कंपोनेंट आ रहा है इसका नॉर्मल में, वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट आएगा। तो बच्चा ना ये नॉर्मल ना ये परफेक्ट नॉर्मल हिट कर रहा है, मैं ऐसे बोल दूं, देखिए ये हो गया परफेक्ट नॉर्मल हिट करना है 90 डिग्री पे। तो अब ये जो वेलोसिटी है वो ना ही परफेक्ट नॉर्मल है, इसका दो कंपोनेंट हम लोग लेने वाले हैं। इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा बच्चा, ये जो वेलोसिटी है, तो ये जो वेलोसिटी का बच्चा, कुछ वेलोसिटी से ये नॉर्मल हिट कर रहा है और कुछ वेलोसिटी से तो हिट ही नहीं कर रहा है, बस टेंजेंट होकर निकल जा रहा है। कहानी समझ में आया? तो क्या करेंगे, अभी हमने x और y ऐसे लिया था बच्चा, तो क्या करेंगे, अब ये जो वेलोसिटी है बच्चा ना ही फुल्ली x में है ना ही फुल्ली y में है, तो इसको डिवाइड किया जाएगा बच्चा, इसको डिवाइड किया जाएगा, इस वेलोसिटी को डिवाइड करेंगे ऐसे। देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे बस, ये एंगल थीटा है तो भी एंगल थीटा होगा, है ना। और यहाँ से बच्चा सेम कहानी रटेंगे, सेम कहानी करेंगे बच्चा, सेम कहानी करेंगे। ये एंगल भी देखिए इधर, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा बच्चा? थीटा होगा, है ना, थीटा होगा। अब बच्चा देखेंगे यहाँ पे, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम यहाँ से लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा यहाँ से मास इनटू, अब बच्चा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, है ना। इनिशियल मोमेंटम क्या बच्चा, अब देखिए यहाँ पे इसके पास दो वेलोसिटी है बच्चा, एक है यहाँ पे v cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चा कितना, v sin थीटा। और यहाँ भी सिमिलरली बच्चा, यहाँ पे विद द एंगल कॉस आता है बच्चा, तो ये v cos थीटा हो गया, और बच्चा यहाँ से ये v है तो ये डाउनवर्ड वेलोसिटी हो गया कितना बच्चा, v sin थीटा। तो अब जो है बच्चा हमारा ये जो हमने v था, जो स्पीड था या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था, उसको हमने डिवाइड कर लिया बच्चा, यहाँ भी इसको हमने डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास जब बिफोर कोलिजन, ऐसे बोल सकते हैं बिफोर स्ट्राइकिंग, है ना, कोलिजन देखिए बार बार नाम आ रहा है क्योंकि कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे नाम आ गया ऐसे ही, है ना। तो बच्चा बिफोर स्ट्राइक, है ना, बिफोर स्ट्राइक बच्चा इसका वेलोसिटी कुछ x में है और कुछ y में है, और आफ्टर जो है स्ट्राइकिंग, जब कोलिजन कंप्लीट हो गया, जब जो है स्ट्राइक कंप्लीट हो गया बच्चा, तो अब जो वेलोसिटी कुछ x में और कुछ y में है, तो लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम। हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है, हमारा एम है चेंज इन मोमेंटम निकालना। तो बच्चा इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा बच्चा, देखिए इधर कुछ मोमेंटम x में है, कुछ मोमेंटम y है, क्यों, मास से तो हमारा कोई मतलब है नहीं, मास तो स्केलर होता है, कुछ वेलोसिटी x में है, कुछ वेलोसिटी y में है, तो लिखेंगे हमारे यहाँ पे बच्चा x में मोमेंटम i कैप प्लस y में मोमेंटम j कैप, ऐसे लिखेंगे। x में मोमेंटम और i कैप, x में मोमेंटम क्या है बच्चा, यहाँ से मास इनटू वेलोसिटी कितना बच्चा, v cos थीटा, m इनटू v cos थीटा क्या बच्चा, i कैप,
और वाई डायरेक्शन में बच्चे जो वेलोसिटी है वाई में वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो माइनस आएगा यहां से, तो लिख देंगे माइनस एम वी साइन थीटा जे कैप आ जाएगा बच्चा। उसी तरह से फाइनल मोमेंटम बच्चा लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा फाइनल मोमेंटम बच्चा, देखिए इधर एक्स में जो वेलोसिटी है वो निगेटिव में है और वाई में जो वेलोसिटी है वो भी निगेटिव है बच्चा, तो यहाँ से माइनस आई कैप और माइनस जे कैप आएगा बच्चा। तो एक्स में मोमेंटम यहां से लिखेंगे एक्स में मोमेंटम प्लस वाई में मोमेंटम, और एक्स में वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में है तो लिखेंगे क्या बच्चा एम इंटू वी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ से माइनस आई कैप, है ना, माइनस आई कैप आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है बच्चा। और प्लस वाई में मोमेंटम बच्चा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, निगेटिव में है, तो लिख देंगे क्या एम इंटू वी साइन थीटा माइनस जे कैप, और थोड़ा सा इसको माइनस को बाहर लेके आएंगे तो माइनस एम वी कॉस थीटा आई कैप माइनस एम वी साइन थीटा जे कैप बच्चा, यहां से हो गया बच्चा कहानी। अब बच्चा सब्ट्रैक्ट कर देंगे फाइनल माइनस मोमेंट, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब बच्चा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कहानी देखिए, है ना, देखिए बच्चा अगर आप इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइनल माइनस दिस करेंगे बच्चा, तो आप ध्यान से देखेंगे इसको पीएफ माइनस पीआई मतलब फाइनल माइनस मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बच्चा, इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करें किया जाएगा, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चा, देखिए यहाँ भी माइनस एम वी साइन थीटा जे कैप है, यहाँ भी माइनस एम वी साइन थीटा जे कैप है बच्चा, तो इस टर्म को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा बच्चा, दिस माइनस दिस आएगा बच्चा, तो फाइनली हमारा आ जाएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चा 2mv cos थीटा आई कैप, ऐसे लिख सकते हैं 2mv cos थीटा माइनस आई कैप, तो ये हो गया बच्चा हमारा चेंज इन मोमेंटम 2mv cos थीटा माइनस आई कैप। तो हमारा जो है अब देखिए बच्चा, मतलब कंक्लूजन ये है बच्चा, कंक्लूजन ये है, ये जो नॉर्मल वेलोसिटी है बच्चा, ये जो वेलोसिटी आ रही है नॉर्मल, वही केवल मोमेंटम चेंज में आ रहा है 2mv cos थीटा। क्लियर? देखिए बच्चा, जब भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो ऐसे ऐसे रट के रखेंगे, याद रखेंगे, जब भी डायरेक्शन चेंज हो गई, हमने केस 2 में देखा बच्चा, डायरेक्शन चेंज हो रहा था, केस 2 में हमने देखा बाउंस बैक कर रहा था, रिबाउंड कर रहा था विद सेम स्पीड। जब भी डायरेक्शन चेंज होता है ना तो मोमेंटम सिंपल ऐड हो जाता है, दिमाग में रखेंगे, जब भी डायरेक्शन चेंज होता है तो मोमेंटम सिंपल ऐड हो जाता है बच्चा। देखिए यहां से v cos थीटा इस डायरेक्शन में है, आफ्टर बाउंस बैक v cos थीटा इस डायरेक्शन में हो गया, तो मोमेंटम चेंज कितना हो गया बच्चा 2mv cos थीटा। अच्छा, y में इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्यों? देखिए बच्चा, v sin थीटा जो है स्ट्राइक के पहले v sin थीटा क्या बच्चा डाउनवर्ड है, और फाइनली बच्चा जब स्ट्राइक कंप्लीट हो गया, बाउंस बैक हुआ, तो फिर से v sin थीटा सेम डायरेक्शन में है, नेगेटिव y डायरेक्शन में है। पहले भी v sin थीटा डाउनवर्ड था, बाद में भी v sin थीटा डाउनवर्ड है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कहानी खत्म हो गया v sin थीटा का। लेकिन v cos थीटा का जो बच्चा डायरेक्शन था वो रिवर्स हो गया, v cos थीटा पहले इस डायरेक्शन में है, बाउंस बैक करने के बाद इस डायरेक्शन में हो गया, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया बच्चा, मतलब जो है अब मोमेंटम ऐड हो जाएगा, मतलब अब 2mv cos थीटा हो गया। उसी तरह से हमने केस 2 में देखा, केस 2 में हमने देखा बच्चा v स्पीड से वो जो है स्ट्राइक कर रहा था और v स्पीड से रिबाउंड किया, तो डायरेक्शन चेंज हो गया, इसीलिए वहां पे 2mv हो गया था। रट के रखेंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। आई थिंक कहानी आपको क्लियर हो गया, पिक्चर क्लियर होना चाहिए, पिक्चर शुड बी क्लियर, पिक्चर शुड बी क्रिस्टल क्लियर, पिक्चर शुड बी क्रिस्टल क्लियर। चलिए बच्चा, छाप लिया जाए कहानी, छाप लिया जाए, फिर एक और केस का बातचीत करेंगे, एटलीस्ट एक और केस का बातचीत करेंगे बच्चा। चलिए छाप लीजिए बच्चा, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, केस 4 का बातचीत कर लेते हैं, है ना, केस 4 का बातचीत कर लेते हैं। केस 4 देखिए, है ना, आनंदित रहिए जीवन में, है ना, आनंदित रहिए, है ना, एनर्जी आता है बच्चा। मैं तो सोचता हूँ पूरा जो है आनंदित रहूं, एनर्जी फुल रहे, है ना, जो है लेक्चर्स के, है ना, टाइम पे। चलिए बच्चा, आइए देखते हैं। अब बच्चा क्या है, इस केस में जो है जो मास है बच्चा, वो जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, मास m है और बच्चा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चा। विथ हाउ मच स्पीड? विथ स्पीड v, है ना, स्पीड कितना बच्चा? स्पीड जो है v स्पीड से जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है वो, है ना। मास जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है बच्चा, है ना, लगभग सर्कल हम लोग बोल सकते हैं इसको, है ना, लगभग सर्कल। अब बच्चा मान लीजिए ये पॉइंट ए है और पार्टिकल ए से बी तक मूव किया। कहां से मूव किया? ए से बी की तरफ मूव किया बच्चा, पार्टिकल जो है ए से बी की तरफ मूव किया बच्चा, ए से बी की तरफ, है ना, ये हो गया हमारा सेंटर। और बच्चा स्पीड और जो है ए से बी की तरफ बच्चा मूव किया, और जो है
सेंटर पे ये जो ए बी आर्क है, ये जो ए बी आर्क है बच्चा, वो जो है ओहो वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ना, थीटा एंगल जो है सबटेंड कर रहा है, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है बच्चा। कहानी समझ में आया? थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो अगर आप देखिए ध्यान से, अगर आप देखिए ध्यान से बच्चा, यहां से देखिए बच्चा, स्पीड तो सेम है लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मान लीजिए पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा और यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा बच्चा। अगर आप ध्यान से देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज जाएगा, मैग्नीट्यूड लगभग सेम है, थोड़ा सा लेंथ सेम ड्रॉ करेंगे, है ना, वी हो गया। कहानी समझ में आया? स्क्रीन में कहानी दिख ले जाए, स्क्रीन पे कहानी दिख रहा है, हाँ लगभग दिख रहा है कहानी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चा देखिए यहां से स्टोरी क्या है, पार्टिकल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है सर्कल में, लेकिन क्या है, लेकिन क्या बच्चा, है ना, लेकिन स्टोरी ये है स्पीड तो सेम है, स्पीड तो सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन है बच्चा, वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। और मोमेंटम डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, ना कि स्पीड पे। मोमेंटम होता है बच्चा मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज करेगा बच्चा तो मोमेंटम भी चेंज करेगा। तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है, क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है बच्चा। तो अब बच्चा देखिए यहां से अगर चेंज इन मोमेंटम निकाला जाएगा बच्चा, अब देखिए क्या स्टोरी है, अगर आप ध्यान से देखें बच्चा, ये जो वेलोसिटी है, मान लीजिए मैंने इसको v1 बोल दिया है ना, वेलोसिटी अलग है ना, इसको मैंने मान लीजिए मैंने v1 बोल दिया और v2 वेक्टर बोल दिया मैंने, ये वेलोसिटी v1 वेक्टर है और v2 वेक्टर है, हाँ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब v1 का जो मैग्नीट्यूड है बच्चा और जो v2 का मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, कितना है? v है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए वेक्टर अलग अलग होगा। अब बच्चा आप ध्यान से देखेंगे v1 और v2 दोनों में एंगल कितना होगा? थीटा होगा। दोनों में एंगल कितना होगा बच्चा? थीटा होगा। v1 और v2 दोनों में एंगल थीटा होगा, दोनों में एंगल कितना होगा? थीटा होगा। कहानी समझ में आया? दोनों में एंगल कितना होगा बच्चा? थीटा होगा। तो v1 और v2 के बीच में एंगल हमारा कितना बच्चा? थीटा है। तो चेंज इन मोमेंटम हम लिखेंगे, यहां से चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे। अब कुछ बच्चों को नहीं विजुलाइज हो रहा कि कैसे थीटा होगा। अरे भाई देखो इधर, देखो कहानी बच्चा, अगर आप खुद देखिए, अगर बी पॉइंट को मैं ए पे लेके आऊं, देखिए इधर, अगर मैं बी पॉइंट को ए पे लेके आऊं, बी को ए पे लेके आइए, इसे मूव करते हुए तो एंगल डिक्रीज कर रहा है, एंगल डिक्रीज कर रहा है, थीटा डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं बी को, देखिए ये जो बी पॉइंट है, मैं इसको बच्चा ए की तरफ लेके आऊं, तो ए की तरफ लेके आइए बच्चा, ए की तरफ लेके आइए। मैं या तो इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, अभी मैं यहाँ पे लाइन एक्सटेंड करूंगा और मैं एंगल दिखाऊंगा, तो अननेसेसरली जो है टाइम वेस्ट होगा। बस आप इतना समझिए, देखिए इधर, अगर मैं बी पॉइंट को ए की तरफ मूव करूं, बी पॉइंट अगर ए की तरफ मूव करे बच्चा, तो इस तरह से देखिए एंगल थीटा डिक्रीज कर रहा है, थीटा डिक्रीज कर रहा है, और जब बी पॉइंट ए पे आ जाएगा तो v1 v2 दोनों पैरेलल हो जाएंगे, एक ही वेक्टर हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। कहानी समझ में आया? तो फिर से अगर ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा है तो v1 और v2 के बीच में एंगल बढ़ रहा है और हमारा जो है एंगल यहाँ पे थीटा हो गया। बच्चा आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, दोनों के बीच में एंगल थीटा ही होना है, थीटा ही होना है, थीटा ही होना है। कहानी समझ में आया? अरे भाई नहीं समझे? जैसे देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए बच्चा पॉइंट यहाँ से, जब सपोज करिए पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया इस पॉइंट से, तो ये रहा जो है, ये रहा जो है वेलोसिटी वेक्टर। रुक जाइए, कुछ बच्चा बोलेगा नहीं सर हमको नहीं समझ में आया, v1 है बच्चा, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, जब पार्टिकल थोड़ा सा ऐसे बढ़ेगा ना, देखिए ये एंगल सबटेंड किया, पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो ये रहा बच्चा जो है वेलोसिटी का एंगल है, ये रहा बच्चा। अब ये जो एंगल है देखिए, ये थीटा जो एंगल है वो इन दोनों वेक्टर के बीच में भी एंगल है, v1 और v2 के बीच में एंगल भी थीटा ही है बच्चा। कहानी समझ में आया? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए चेंज इन मोमेंटम का जो निकालेंगे बच्चा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब बच्चा देखिए मास से तो कोई रिलेशन है नहीं, मास तो स्केलर है। v1 और v2 के बीच में एंगल कितना है बच्चा? थीटा है। v1 और v2 के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। और हमको निकालना है ऐसे, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको ऐसे, m v2 वेक्टर माइनस m v1 वेक्टर, यहां से m कॉमन हो गया बच्चा, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 हो गया बच्चा यहाँ से। अब v2 माइनस v1 यहां से निकालना है बच्चा, तो कैसे निकालेंगे? देखिए v1 और v2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच में v1 और v2 इनके बीच में एंगल कितना है बच्चा? थीटा है। तो याद करिए हमने वेक्टर कहानी में देखा है बच्चा, वेक्टर में हमने देखा है बच्चा, है ना, जब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, जब दो वेक्टर का एंगल सेम हो, क्या हो बच्चा? दो वेक्टर का अगर एंगल सेम हो, दो वेक्टर का अगर एंगल सेम हो बच्चा, और जो है दो वेक्टर का एंगल सेम हो, एक बार थोड़ा सा मैं इंक भर लूं बच्चा, है ना, थोड़ा सा इंक फिलअप कर लिया जाए।
दो वेक्टर का जो बच्चा है ना, देखिए इधर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है बच्चा, तो उनके जो सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड होगा बच्चा, वो हो जाएगा टू टू वी कॉस, सॉरी टू वी साइन, टू वी जब ऐड करेंगे तो साइन कॉस आएगा। जब ऐड करेंगे दो वेक्टर हैं, देखिए हमने देखा ऑलरेडी, दो वेक्टर हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो हमारा जो है मैग्नीट्यूड जो आएगा, जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चा, टू वी कॉस थीटा बाई टू। अगर यहाँ पे लेकिन दोनों का हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं बच्चा, तो सब्ट्रैक्शन के केस में हमने ऑलरेडी सब कुछ देख रखा है बच्चा, जो सब्ट्रैक्शन के केस में जो जो मैग्नीट्यूड आता है बच्चा, वो आता है क्या बच्चा, टू वी साइन थीटा बाई टू, यहाँ पे साइन आ जाता है। तो एडिशन में प्लस आता है, सब्ट्रैक्शन में, सॉरी एडिशन में प्लस में कॉस आएगा और सब्ट्रैक्शन में साइन आता है बच्चा। ये सब हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड आएगा, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं, यहाँ पे सिंपल मैग्नीट्यूड रट के रखेंगे बच्चा यम, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड, अब मैंने लेफ्ट, अब देखिए बच्चा मैंने लेफ्ट डायरेक्शन में केवल मैग्नीट्यूड का बातचीत किया है, तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे बच्चा यहाँ से, इन दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया कितना बच्चा, टू वी, अरे कॉस क्यों आ रहे हो तुम बार बार, साइन को भेजो, साइन थीटा बाई टू। तो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम आ गया बच्चा यहाँ से 2mv साइन थीटा बाई टू। बच्चा याद करके रखेंगे इसको, जिंदगी आसान हो जाएगी, याद करके रखेंगे बच्चा, रट के रखेंगे, 2mv साइन थीटा बाई टू हो गया बच्चा। क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो गया, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो गया क्या बच्चा, 2mv साइन थीटा बाई टू। और थीटा क्या बच्चा, थीटा क्या बच्चा है ना, थीटा वो एंगल है जो ये पार्टिकल जो है सबटेन कर रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई हो बच्चा, तो इसको रट के रखेंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी, इसको रट के रखेंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। चलिए बच्चा छाप दिया जाए, कहानी छाप दिया जाए, कहानी छाप दिया जाए, फिर जो है कुछ और केसेस का बात करते हैं, नहीं तो हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे अब, है ना। अब क्वेश्चन किया जाएगा, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए बच्चा छाप दिया जाए, कहानी छाप दिया जाए बच्चा, छाप दिया जाए कहानी। अब देखिए बच्चा कहानी, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, क्या कहानी दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा। A 0.5 kg ball moving with a speed of 12 meter per second strike a hard wall at angle 30 degree with the wall. It is reflected with the same speed and at the same angle. If the ball is in contact with the wall for the 0.25 second, then the average force acting on the wall. Average force acting on the wall. बहुत आसान है बच्चा। तो अब देखिए फोर्स, हम लोग फोर्स जो है वॉल पे फोर्स निकालें या जो पार्टिकल जो मास है उस पे फोर्स निकालें, दोनों पे सेम आएगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन है बच्चा। जितना ये मास जो पार्टिकल है, जो मास है बच्चा, जितना वो फोर्स लगाएगा वॉल पे, वॉल भी उतना ही फोर्स लगाने वाला है। तो फोर्स ऑन दी मास हम लोग पता कर लें या फोर्स ऑन दी वॉल पता कर लें, दोनों सेम होने वाला है, दोनों सेम होने वाला बच्चा, मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, लेकिन डायरेक्शन अलग होगा। तो हम लोग मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायग्राम हमारे दिया बच्चा। अब यहां से देखिए, ध्यान देंगे, बहुत बच्चा जो फॉर्मूला रट लेता है, बहुत बच्चा फॉर्मूला रट लेगा, बहुत बच्चा फॉर्मूला रट लेगा और फिर जो है कहेगा सर आप बताए थे सर, आप बताए थे सर, हम फॉर्मूला रट लिए थे सर, लेकिन मेरा आंसर गलत हो गया सर, मेरा आंसर गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे ये एंगल जो है 30 डिग्री दिया हुआ बच्चा, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 और ये 30। लेकिन याद कीजिए अभी हमने डेरिवेशन में देखा था, केस नंबर 3 में देखा था, अभी हमने जो हमने एंगल लिया था बच्चा, वो एंगल ये था बच्चा, 30 नहीं था। तो ऐसे ही जो है जल्दीबाजी में जो बच्चा लोग क्या करता है, गलती कर देता है। तो ऐसे गलती नहीं करना है, ये सब गलती नहीं करना है बच्चा, ये सब गलती नहीं करना है, कहानी समझे। ये बच्चा हो गया। और यहाँ से मास दिया हमारे पास, कितना दिया मास है बच्चा, जो मास दिया है वो यह है 0.5 kg मास है बच्चा। और स्पीड कितना बच्चा, स्पीड हमारा 12 मीटर पर सेकंड, स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड। और जो और टाइम ऑफ कांटेक्ट जो दिया हुआ बच्चा यहाँ से, है ना, कांटेक्ट टाइम दिया हुआ है, ये जो मास है वो कितने टाइम के लिए इस वॉल से कांटेक्ट रहता है बच्चा, उसका टाइम दिया है 0.25 सेकंड, 0.25 सेकंड दिया हुआ बच्चा, 0.25 सेकंड। कहानी समझा बच्चा। तो याद, तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चा, बहुत आसान है, हमने अभी डेरिवेशन देखा था, बच्चा। अगर ये एंगल थीटा है विद द नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है, ये स्टैंड फॉर नॉर्मल, ये जो डैश डैश लाइन मैंने ड्रॉ किया बच्चा, ये नॉर्मल है। तो विद द नॉर्मल जो एंगल आएगा बच्चा,
वो एंगल हमें लेना है। तो यहाँ पे थीटा अगर ये 30 है बच्चा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये थीटा बच्चा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलर हो गया ये, है ना। तो इस तरह से हमारा जो चेंज, अब हमें फोर्स निकालना है। फोर्स होता है बच्चा, फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो केवल मैग्नीट्यूड का बातचीत करेंगे, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और यहाँ पे डेल्टा पी इस केस में चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा बच्चा हमारा 2mv cos थीटा हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो हमने अभी कहानी देखा था 2mv cos थीटा अपॉन डेल्टा टी कर देंगे बच्चा। और यहाँ से अभी हमने देखा था चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 2mv cos थीटा, लेकिन थीटा हमारा ये वाला एंगल है बच्चा। तो पुट कर लिया जाए 2, मास कितना दिया बच्चा 0.5 हो गया, स्पीड कितना दिया बच्चा 12 मीटर पर सेकेंड, और ये cos 60 हो गया बच्चा। cos थीटा हमारा 60 गिवन है, और टाइम कितना दिया बच्चा 0.25 मींस 1/4 सेकंड, 1/4 पुट कर लेंगे, आसान हो जाएगा। 0.25 क्यों पुट करें, 1/4 पुट कर लेंगे, 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी। ये 2 इंटू 0.5 1 हो गया, 1 हो गया बच्चा ये, और 4 ऊपर गया तो कितना हो गया 4 इंटू 12, और cos 60 1/2 हो गया बच्चा। यहाँ से फोर्स आ गया लल्ला, कितना आ गया यहाँ से 24 न्यूटन फोर्स आ गया। कहानी समझ में आया। तो हमारा वॉल पे जो वर्टिकल वॉल है इस पे फोर्स आ गया 24 न्यूटन, या ऐसे बोल दे इस मास पे भी फोर्स 24 न्यूटन आएगा, है ना। वॉल जो है इस मास पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, और ये जो बॉल है या मास है बच्चा, वो जो है इस वर्टिकल वॉल पे फोर्स लगाएगा इस तरफ। कहानी समझ में आया, कहानी समझ में आया। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बच्चा 24 न्यूटन। कहानी समझ में आया बच्चा। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा कहानी, है ना। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, है ना। कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए बच्चा, कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए। अच्छा देखिए क्या दिया हुआ बच्चा, क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या दिया हुआ है यहाँ से। यहाँ से क्या दिया हुआ बच्चा कहानी। अब देखिए बच्चा कहानी क्या दिया हुआ है यहाँ से, कहानी देख लिया जाए, है ना। क्या बोला है, एक मशीन गन है जो n बुलेट्स फायर करता है, और जो बुलेट्स का जो है हर एक बुलेट का मास कितना है बच्चा स्मॉल m है, और वेलोसिटी v है, इन ए टाइम इंटरवल t। फाइंड द फोर्स नीडेड टू होल्ड द गन। अब बच्चा यहाँ पे देखिए एक मशीन गन है, जो भी है वैसे बोल दें मशीन गन है बच्चा, और ऐसे आप बोल दीजिए, है ना। अब ये बच्चा फायर कर रहा है, यहाँ से जो है बुलेट्स निकल रही है ना, बुलेट्स निकल रही है बच्चा। कितनी बुलेट्स निकल रही हैं, n बुलेट्स कितने टाइम में निकल रही हैं, t टाइम में निकल रही हैं, t टाइम में निकल रही हैं, कितने टाइम में, t टाइम में। कहानी समझ में आया। तो हमें निकालना है कि जो फोर्स जो होगा इसको होल्ड करने के लिए, फाइंड द फोर्स नीडेड टू होल्ड द गन। बहुत आसान है बच्चा, देखिए इधर। अब यहाँ से देखिए जब यहाँ से बुलेट्स निकलेंगी बच्चा, यहाँ से जब बुलेट्स निकलेंगी, तो बुलेट्स जब निकलेंगी बच्चा, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था बच्चा, इनिशियल मोमेंटम बुलेट्स का यहाँ पे 0 था। यहाँ पे बुलेट जो है बच्चा रेस्ट में थी। देखिए बुलेट्स हो गया बच्चा, बुलेट्स यहाँ पे थी, तो बुलेट्स पहले रेस्ट पे था। कहानी समझ में आया। अब देखिए, अब जब यहाँ पे बुलेट्स रेस्ट पे बच्चा, और जब फायर किया गया तो बुलेट जो है यहाँ से बाहर निकली, और कितनी स्पीड से निकली बच्चा, कितनी स्पीड से, वी स्पीड से निकल रही है। कहानी समझ में आया। तो यहाँ से बुलेट्स का मोमेंटम चेंज हुआ, बुलेट्स का मोमेंटम चेंज हुआ, बुलेट्स का मोमेंटम क्या हुआ बच्चा, चेंज हुआ। बहुत बारीकी से समझेंगे, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान है, डायरेक्शन भी बता सकते हैं हर कुछ। तो मोमेंटम चेंज हुआ बच्चा, किधर, मोमेंटम जो है बुलेट्स का चेंज हुआ बच्चा। अब देखिए फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में, और इनिशियल मोमेंटम तो 0 है क्योंकि रेस्ट पे है बुलेट पहले। तो फाइनल मोमेंटम जो चेंज इन मोमेंटम हो गया बच्चा, वो हमारा जो है देखिए चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, इस डायरेक्शन में हुआ। क्यों, क्योंकि फाइनल मोमेंट, अरे भाई चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, है कि नहीं जो है। अब देखिए बच्चा चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, तो फाइनल मोमेंटम हमारा सपोज मानिए राइट पॉजिटिव है, और कैसे बोल दें ये x हो गया और ये y हो गया, ऐसे मान लीजिए, जिंदगी और आसान हो जाएगी। तो फाइनल मोमेंटम क्या बच्चा, m इंटू वी आई कैप हो गया। मास m है, ईच बुलेट, हर एक बुलेट का मास m है, और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v है, v से फायर किया गया ना, वेलोसिटी v से फायर किया गया इसको, और वो इस डायरेक्शन में सपोज करिए मूव कर रहा है ऐसे। तो ये हो गया माइनस इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन कितना है बच्चा, m इंटू वी आई कैप। तो चेंज इन मोमेंटम का जो डायरेक्शन आ रहा है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। तो मतलब जो फोर्स आएगा बुलेट पे बच्चा, बुलेट पे जो फोर्स आएगा वो भी पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा, वो भी पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा। कहानी समझ में आया। बुलेट्स का मोमेंटम चेंज हुआ बच्चा इस डायरेक्शन में बुलेट्स का मोमेंटम चेंज हुआ, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आएगा बच्चा। फोर्स भी जो बुलेट पे होगा, जो बुलेट पे फोर्स होगा
तो वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो कौन लगा रहा है बुलेट पे फोर्स? ये जो मशीन गन है वो लगा रहा है बुलेट पे फोर्स। तो एक्शन रिएक्शन, अगर मशीन गन बुलेट पे फोर्स राइट की तरफ लगा रहा है, अगर मशीन गन बुलेट पे फोर्स राइट की तरफ लगा रहा है, तो ये जो बुलेट्स होगी बच्चा, वो भी जो है फोर्स लगाएगी मशीन गन पे। कितना? मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो मतलब बुलेट्स अब फोर्स लगाएगी, बुलेट जो होगा बुलेट जो होगा बच्चा, वो मशीन गन पे फोर्स लगाएगी लेफ्ट की तरफ। कहानी समझ में आया? मशीन गन फिर से मैं बोल दूं, फिर से बोल देता हूं बच्चा, फिर से देखिए कहानी। बुलेट्स का मोमेंटम चेंज हुआ राइट डायरेक्शन में, तो फोर्स जो आएगा बुलेट पे वो राइट डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स कौन लगा रहा है? मशीन गन लगा रहा है। किस पे फोर्स लगा रहा है? बुलेट पे लगा रहा है। तो मशीन गन बुलेट पे फोर्स लगा रहा है राइट की तरफ, तो बुलेट भी फोर्स लगाएगा मशीन गन पे बट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट की तरफ। तो ये जो हमारा जो है, ये जो बच्चा मशीन गन है वो पीछे की तरफ जाने वाला है, फोर्स लगने वाला है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जो भी बुलेट पे फोर्स आएगा वही फोर्स मशीन गन पे आएगा बच्चा। कहानी समझ में आया? तो हम लोग फाइंड करेंगे कि बुलेट पे कितना फोर्स आया, और वही फोर्स मशीन गन पे हो जाएगा। कहानी समझ में आया? और उतने ही फोर्स से हमें होल्ड करना पड़ेगा। अगर हम होल्ड नहीं करेंगे तो ऐसे पीछे जाएगा। आप कभी बंदूक या मशीन गन ऐसे फायर करिए तो अपना जो हाथ जो होता है बच्चा, जिससे हम पकड़े रहते हैं, वो पीछे की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि बुलेट जो है फोर्स लगाता है मशीन गन पे पीछे की तरफ। कहानी समझ में आया? तो हमें निकालना है बच्चा फोर्स ऑन दी, है ना, कितने फोर्स से इसको होल्ड करना पड़ेगा। इसको नहीं होल्ड करेंगे तो हमारा हाथ पीछे की तरफ जाएगा ना, तो होल्ड करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये फोर्स कैसे निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे फोर्स ऑन द बुलेट, वही फोर्स होगा फोर्स ऑन दी मशीन गन। एक्शन रिएक्शन मींस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो अब देखिए बच्चा कैसे निकालेंगे फोर्स ऑन द बुलेट, है ना। फोर्स ऑन द बुलेट हमें निकालना है, और वही हमारा जो है मशीन गन पे भी फोर्स हो जाएगा, मशीन गन पे भी वही फोर्स हो जाएगा। अब बच्चा उसके पहले आपको एक जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का एक जो है एक बहुत आसान सा तरीका बताते हैं बच्चा। इस चैप्टर में बच्चा लोग बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत करता है, मतलब सॉरी बच्चा लोग दिक्कत नहीं करता है, बच्चा लोगों को बहुत दिक्कत होता है इस टॉपिक में। कैसे? बच्चा लोग फोर्स निकालने में बहुत घबरा जाता है, और क्वेश्चन में अननेसेसरली डेटा गिवन है। इसमें तो अननेसेसरली डेटा गिवन नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखा है अपनी लाइफ में, है ना, विद एक्सपीरियंस आई एम सेइंग, बहुत सारे क्वेश्चन में अननेसेसरली डेटा गिवन होता है, और बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है कि इस डेटा को क्यों नहीं यूज किया जा रहा है। तो जब भी इस टॉपिक में मैं आपको और आसान भाषा में बता दूं बच्चा, बहुत आसान है। जब भी आपको फोर्स निकालना हो, याद रखेंगे, जब भी आपको फोर्स निकालना हो बच्चा, तो अगर क्या कर दें, अगर मैं इस टाइम को 1 सेकंड कर दूं अरे सर बच्चा बच्चा यहां से अगर डेल्टा टी 1 सेकंड हो गया बच्चा, अगर टाइम हमने 1 सेकंड ले लिया, क्यों ले लिया? बस ले लिया ऐसे ही बस, एक ऐसे ही खूबसूरत सा नंबर है, ऐसे ही हमको दिख गया। सर 2 क्यों नहीं लिया? 2 नहीं लेंगे, 1 लेंगे। क्यों? क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर में तो नंबर सेम रहने वाला है, इसीलिए मैंने 1 ले लिया। आपका इच्छा, आप 2 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, जितना मर्जी उतना ले लो, लेकिन और कोई नंबर एक्सेप्ट 1 लेने से, एक्सेप्ट 1 कोई और नंबर लेंगे तो कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा 1 क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि 1 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो वो चीजें सेम रहने वाली हैं। तो अगर डेल्टा टी मैंने किसी तरह से 1 सेकंड पुट कर दिया जुगाड़ लगा के, तो हमारा जो फोर्स आ गया बच्चा, वो हो गया हमारा डेल्टा पी, है कि नहीं? अब बच्चा देखिए जुगाड़ सिंपल, मतलब अब देखिए कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर 1 सेकंड कैसे आप पुट कर सकते हैं? अरे यहाँ पे तो टी टाइम दिया हुआ है, या कोई और क्वेश्चन आएगा तो कुछ अलग टाइम दिया होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, 1 सेकंड में जो चेंज इन मोमेंटम होगा वही फोर्स होगा। बस कहानी क्लियर। 1 सेकंड में जो चेंज इन मोमेंटम होगा वही फोर्स होगा। चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड बच्चा, जो 1 सेकंड में जो मोमेंटम चेंज होने वाला है बच्चा, वो क्या होगा? वही फोर्स होगा। तो कहानी हमारी जिंदगी बहुत आसान हो गई। नेक्स्ट टाइम जो है जिंदगी आसान कर लेंगे। अभी तो इस क्वेश्चन में तो है, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है इस कॉन्सेप्ट का, लेकिन आगे देखेंगे कि जो है अच्छे क्वेश्चन अभी देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे बच्चा। अभी तो ये सब चीजें याद रखेंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए इधर 1 सेकंड में जो भी मोमेंटम चेंज हुआ बुलेट का, निकाल लिया बच्चा यहाँ से 1 सेकंड में। तो टी टाइम में, टी सेकंड में कितना बुलेट जा रहा है बच्चा? n बुलेट्स। तो 1 सेकंड में कितना बुलेट्स फायर होगा बच्चा? n बाई टी सेकंड, n बाई टी बुलेट्स हो गया। बस आ गया हमारा n बाई टी बुलेट्स। 1 सेकंड में हमने टाइम को फिक्स कर लिया 1 सेकंड में, और 1 सेकंड में हमारा n बाई टी बुलेट्स फायर हो रहा है। एक बुलेट्स का मोमेंटम चेंज कितना हो बच्चा? एक बुलेट्स का मोमेंटम चेंज कितना हो बच्चा? मैग्नीट्यूड, m इंटू v, मैग्नीट्यूड का बातचीत कर रहे हैं क्योंकि हमें केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। तो एक बुलेट का मैग्नीट्यूड, एक बुलेट का जो मोमेंटम चेंज हुआ वो m इंटू v से हुआ।
तो एन बाई टी बुलेट्स का मोमेंटम चेंज कितना हो जाएगा, एन बाई टी इंटू वी। तो हमारा यहां से फोर्स आ गया बच्चा एन बाई टी इंटू एम इंटू वी। यहां से कहानी आ गई बच्चा, बस आंसर आ गया हमारा एन बाई टू इंटू एम वी। अरे भाई फिर से बोल रहा हूं, हमने 1 सेकंड में टाइम हमने फिक्स कर लिया है, यहाँ नहीं, अभी आगे भी देखेंगे, केवल इसी चैप्टर में नहीं, आगे भी देखा जाएगा, है ना, जीवन में। तो एक टाइम को हमेशा हम लोग आगे भी देखेंगे बच्चों, बहुत सारे चैप्टर आने वाले हैं, देखेंगे वहां पे हो जिस चैप्टर में, है ना, न्यूक्लियर फिजन आएगा आगे, कभी उसका बातचीत करेंगे। तो इन सब चीजों में जब भी टाइम आए ना, जब भी टाइम का जो है दिक्कत आए, तो हमेशा 1 सेकंड के लिए कैलकुलेशन किया जाए। अभी देखेंगे वर्क पावर एनर्जी में भी देखेंगे, है ना, पावर क्या होता है बच्चा, वर्क बाई टाइम। लेकिन अगर टाइम 1 सेकंड हो जाए तो पावर और वर्क दोनों बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं, तो उसको बातचीत करेंगे आगे। तो मतलब कंक्लूजन क्या है कि 1 सेकंड में जो है जो चेंज हम लोग कैलकुलेशन 1 सेकंड के लिए कर रहे हैं, वही हमारा फोर्स आ जाएगा। 1 सेकंड में जो भी हो रहा है वही फोर्स आ जाएगा बच्चा। तो 1 सेकंड में हमारा मोमेंटम चेंज हुआ कितनी 1 सेकंड में जो चेंज इन मोमेंटम होगा वही फोर्स के बराबर होगा बच्चा। तो मैंने टी सेकंड में एन बुलेट फायर हो रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितना बुलेट फायर हो जाएगा बच्चा, एन बाई टी बुलेट्स। टी सेकंड में एन बुलेट्स फायर हो रहा है, तो 1 सेकंड में एन बाई टी बुलेट्स फायर होंगे। अच्छा, अब जो है एक बुलेट्स का चेंज इन मोमेंटम कितना बच्चा है, एम इंटू वी। तो एन बाई टी बुलेट्स का मोमेंटम चेंज कितना हो जाएगा, एन बाई टी इंटू एम इंटू वी। तो हमारा टाइम 1 सेकंड हमने 1 सेकंड की कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन कर लिया और हमारा फोर्स आ गया बच्चा। और जो हमारा चेंज इन मोमेंटम आया वो एन बाई टी इंटू एम भी है, और जो चेंज इन मोमेंटम बच्चा चेंज इन मोमेंटम है वही फोर्स है, वही फोर्स। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा कहानी क्या दिया हुआ है, मेटेलिक प्लेट अब देखिए बच्चा क्या कहानी दी हुआ, कहानी देखिए बच्चा यहाँ पे, a metallic plate of mass capital M is kept held in air mid air by firing n bullets in t second each of mass m with a velocity v। अब बच्चा देखिए क्या है, यहाँ से क्या है बच्चा, एक मेटेलिक प्लेट दिया हुआ है, ऐसे मान लीजिए एक मेटेलिक प्लेट है, कहानी समझ में आया, मेटेलिक प्लेट हुआ बच्चा। अब यहाँ से क्या है, अब ये हेल्ड है, अब ये जो है हवा में रुका हुआ है, कैसे रुका हुआ है, क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से बुलेट्स फायर कर रहे हैं बच्चा, क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से बुलेट्स फायर कर रहे हैं लगातार, हम लोग यहाँ से बुलेट्स फायर कर रहे हैं, दग 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 दग, ऐसे कोई मशीन गन है या जो भी है ऐसे मान लिया जाए, ऐसे बर्ड्स फायर कर रहे हैं बच्चा, है ना, बर्ड्स फायर किया जा रहा है, कितने स्पीड से, v स्पीड से बच्चा। अब बच्चा यहाँ से, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी जब बुलेट्स को फायर किया जा रहा है बच्चा, तो ये जो बुलेट जो है वो फोर्स लगा रहा है इस मेटेलिक प्लेट पे, क्यों, क्योंकि बुलेट्स का मोमेंटम चेंज होने वाला है यहाँ पे, तो बुलेट्स पे फोर्स आएगा, तो बुलेट भी, जो ये जो प्लेट है ये बुलेट पे फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड की तरफ, तो बुलेट भी फोर्स लगाएगा इस प्लेट पे अपवर्ड की तरफ। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पे जो mg है बच्चा, जो प्लेट का जो वेट है वो बैलेंस हो रहा है क्या बच्चा, अपवर्ड जो फोर्स से, हमारा जो 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 mg है वो बैलेंस होगा बच्चा, क्या बच्चा, फोर्स से बैलेंस होगा। और कैसे फोर्स आ रहा है, ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट्स, ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट्स। तो मेटेलिक प्लेट फोर्स लगाएगा बुलेट पे डाउनवर्ड की तरफ, तो बुलेट भी फोर्स लगाएगा प्लेट पे अपवर्ड की तरफ, तो उस फोर्स की वजह से mg बैलेंस होने वाला है। अब इसमें दो केस हो सकता है, या तो जो है बुलेट्स जो है दो केस दो हो सकता है बच्चा, यहाँ पे केस 1 ऐसे लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि अगर बुलेट्स डेड हो जाए, मतलब बुलेट्स डेड आफ्टर हिटिंग, बुलेट डेड आफ्टर हिटिंग, मतलब पहले केस में क्या हो रहा है बच्चा, जब बुलेट जो है इस प्लेट को हिट कर रहा है तो वो डेड हो जा रहा है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है, केवल इनिशियल वेलोसिटी है उसके पास। तो वही कहानी है, तो जो फोर्स कैसे निकालेंगे बच्चा, मैंने भी बताया, फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी लिख देंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी, मैग्नीट्यूड केवल हमें पता करना है, और टाइम हमारा 1 सेकंड है, हमने टाइम को फिक्स कर लिया है, 1 सेकंड के लिए सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो टी सेकंड में कितना बच्चा है, यहाँ से दिया वो कहानी कहीं पर, टी सेकंड में कितना बच्चा बुलेट्स फायर कर रहे हैं, है ना, एयर बुलेट्स फायर कर रहे हैं। अब देखिए टी सेकंड में कितना बुलेट्स, टी सेकंड में एन बुलेट्स, तो 1 सेकंड में कितना बुलेट बच्चा, 1 सेकंड में कितना बुलेट्स, एन बाई टी बुलेट्स, एन बाई टी बुलेट्स हो गया बच्चा, बस। और
एक बुलेट का मोमेंटम हमने देखा अभी स्टार्टिंग में केसेस देखे बच्चा, फाइनल वेलोसिटी अगर 0 हो जाएगी तो मोमेंटम चेंज कितना हो गया, m into v होगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा बच्चा, एक सेकंड में n/t बुलेट जो है हिट कर रहा है इस प्लेट पे, और एक बुलेट का मोमेंटम चेंज अभी हमने देखा केस 1 में देखा बच्चा, जब वॉल पे हिट कर रहा था पार्टिकल और जो है फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही थी, तो मोमेंटम चेंज कितना हो रहा था, m into v। तो बच्चा एक बुलेट का जो चेंज इन मोमेंटम है वो m into v है, तो n/t बुलेट्स का जो है चेंज इन मोमेंटम जो हो जाएगा बच्चा वो कितना हो जाएगा, n/t into m into v, और यही तो फोर्स हो जाएगा बच्चा, यही तो फोर्स हो गया। तो ये फोर्स हमारा आ गया, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स बच्चा, तो हमारा आ गया यहाँ से n/t into m into v इक्वल टू mg, यहाँ से ये हमारा रिलेशन आ गया, ये हमारा रिलेशन आ गया। अब केस 2 में देखिए बच्चा, कहानी समझ में आया, बहुत आसान है। एक सेकंड के लिए सारा कैलकुलेशन करेंगे और बच्चा जो चेंज इन मोमेंटम आएगा, एक सेकंड में जितने भी बुलेट्स फायर कर रहे हैं, जितना भी मोमेंटम चेंज आएगा बच्चा वही फोर्स के बराबर हो जाएगा, बहुत आसान है। तो अब जो बच्चा मान लीजिए कि है केस 2 में, अब यहां से देख लेते हैं केस 2 में क्या होगा बच्चा, बुलेट्स जो है रीबाउंड करे विद सेम स्पीड। अगर बुलेट्स जो है रीबाउंड करता है, अगर जो है बुलेट्स क्या होता है बच्चा, रीबाउंड्स कर रहा है विद द सेम स्पीड, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, एक बुलेट का 2mv हो जाएगा। अभी हमने देखा तो यहां से 2 आ जाएगा बच्चा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी कहानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। कहानी समझ में आया, इस तरह से यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा, इस तरह से कहानी हम लोग लिख लेंगे। अगर जो है बुलेट्स जो है रीबाउंड करेंगे विद सेम स्पीड, तो मोमेंटम चेंज कितना हो जाता है, 2mv। अभी हमने देखा स्टार्टिंग में केसेस में बच्चा, तो इसीलिए हमने जो है केसेस को डिस्कस किया, उससे जिंदगी आसान हो जाएगी, रिजल्ट को याद रखेंगे और जिंदगी को आसान कर लेंगे बच्चा। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए। चलिए बच्चा, है ना, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कुछ फोर्स वगैरह का बातचीत किया जाएगा, बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बच्चा, आज के लिए इतना ही बच्चा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।